दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व की। तो बच्चों आईएसएलएम मॉडल में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बच्चों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका पूरा का पूरा कोर्स तैयार करा रहे हैं। तो अगर आप डेमो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। इसके अलावा अगर आप पूरे के पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको पूरा का पूरा कोर्स सिस्टमेटिकल तरीके से मिलेगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व। सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व की। तो आपको मैं एग्रीगेट डिमांड कर्व को समझाऊं उससे पहले देखिए दो बातें आपको समझनी पड़ेंगी। पहला ये कि नॉमिनल नॉमिनल मनी सप्लाई क्या होता है। तो नॉमिनल मनी सप्लाई का मतलब होता है एम। और अगर हम बात करें रियल मनी सप्लाई की तो रियल मनी सप्लाई का मतलब है परचेजिंग पावर, यानी कि एम अपॉन में पी। तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो एम है और जो पी है वो कांस्टेंट है। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में समझा है कि आईएसएलएम मॉडल के थ्रू इकोनॉमी में जीडीपी का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो जैसे आईएस मॉडल जो है वो क्या दिखा रहा है, ये आईएस मॉडल जो है ये गुड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम को दिखाता है। गुड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम। तो इस पर जितने भी कॉम्बिनेशन है, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो, ये सारे के सारे गुड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम को दिखाते हैं। यानी कि इन सभी पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है। इसी तरीके से ये जो है हमारा कर्व, जिसको कि हम एलएम कर्व कहते हैं, तो एलएम कर्व क्या है, मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम को दिखाता है। यानी कि इसके जितने भी पॉइंट है, चाहे सी हो, चाहे डी हो, ये चाहे बी हो, ये मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को दिखाते हैं। तो गुड्स मार्केट का और मनी मार्केट का साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम कब होगा, ये तब होगा जब आईएस और एलएम एक दूसरे के इक्वल हैं। तो चलिए ये इंटरेस्ट रेट डिसाइड हो गया और ये इनकम डिसाइड हो गई। मान लेते हैं इस इनकम लेवल पे ये हमारा जीडीपी का लेवल है y0 और ये हमारा प्राइस लेवल था p0। तो ये हमारा एक कॉम्बिनेशन हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं E0। चलिए अब समझते हैं कि एग्रीगेट डिमांड का डेरिवेट कैसे होगा। देखिए हम ये ऑलरेडी समझ चुके हैं अपनी और वीडियो में, एक बार मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं कि ये हमारा है मनी सप्लाई एम अपॉन पी, बार इसलिए लगा देते हैं कि हमने कांस्टेंट माना है। और ये हमारा है मनी डिमांड एल। तो ये हमारा इंटरेस्ट रेट हो गया। इस इंटरेस्ट रेट पर ये हमारा जीडीपी का लेवल y0 हो गया और ये इंटरेस्ट लेवल I0 हो गया। इसको नाम दे देते हैं, चलिए ए दे देते हैं, इसको ई बोल देते हैं। ओके, और ये हमारा एल है। अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कांस्टेंट रहती है ऑटोनोमस स्पेंडिंग का लेवल, यानी कि ऑटोनोमस स्पेंडिंग का लेवल कांस्टेंट रहता है। तो इस आईएस कर्व में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमने सबसे पहले क्या एज्यूम किया कि हमारा जो ऑटोनोमस स्पेंडिंग का लेवल है वो कांस्टेंट रहता है। अब दूसरा हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो नॉमिनल सप्लाई ऑफ मनी है, ये जो एम है, ये वाला एम, ये कांस्टेंट रहता है। और एम कांस्टेंट रहने पर अगर मान लीजिए प्राइस फॉल कर जाए, प्राइस क्या कर जाए, फॉल कर जाए, तो जो रियल सप्लाई ऑफ मनी है वो बढ़ जाएगी। रियल सप्लाई ऑफ मनी दो वजह से बढ़ सकती है। पहला, अगर एम इंक्रीज कर जाए प्राइस कांस्टेंट रहे। दूसरा, एम कांस्टेंट रहे लेकिन प्राइस फॉल कर जाए। तो हमने ये माना कि प्राइस फॉल कर गया और हमारा प्राइस P0 से गिरकर P1 हो गया। अब इस केस में क्या होगा, जैसे इक्विलिब्रियम लेवल P1 होता है, अब आप देखेंगे कि ये जो नॉमिनल मनी सप्लाई की जगह रियल मनी सप्लाई जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, इस तरह शिफ्ट कर जाएगा। यानी कि इंटरेस्ट लेवल जो है हमारा वो गिर जाएगा और ये जो जीडीपी का लेवल अगर सेम रहता है तो जो एलएम कर्व है वो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। यानी कि अगर प्राइस गिरता है, तो मैं यहां बताता हूं मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर प्राइस गिरता है
तो प्राइस गिरने से जो M अपॉन P है, रियल सप्लाई ऑफ मनी, ये इंक्रीज करेगी, और रियल सप्लाई मनी इंक्रीज करने से जो LM कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि ये जो LM कर्व था ये वाला, ये अब शिफ्ट कर जाएगा, इस तरफ आ जाएगा ऐसे। और अब आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो B नहीं रहेगा, बल्कि अब इक्विलिब्रियम पॉइंट रहेगा C, और आपकी इनकम इंटरेस्ट रेट जो है वो गिरकर I0 से I1 हो जाएगा। इस केस में आप देख पा रहे हैं कि आपकी इनकम का लेवल जो है वो Y0 से बढ़कर Y1 हो जाएगा, क्योंकि प्राइस गिर गया है, इसलिए इस पॉइंट को हम कह देते हैं E1। तो अगर आप E0 और E1 को जोड़ देंगे ऐसे, तो आपको जो कर्व बनेगा वो बनेगा एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या है? एग्रीगेट डिमांड कर्व शो दी रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड जीडीपी। किसके रिलेशन को दिखा रहा है? प्राइस लेवल को और जीडीपी को। ये बता रहा है कि प्राइस गिरने से जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन कैसे बढ़ेगी ये इंस्ट्रूमेंट आपको समझाना है। तो प्राइस गिरने से जीडीपी कैसे बढ़ेगी एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। अगर प्राइस गिरता है, नंबर 1, प्राइस गिरने से क्या होगा? जो सप्लाई ऑफ रियल बैलेंस है वो इंक्रीज कर जाएगी, नंबर 2। और सप्लाई ऑफ रियल बैलेंस इंक्रीज करने से क्या होगा? जो एलएम कर्व है ये राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, नंबर 3। जैसे एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो गिर जाएगा और जीडीपी का लेवल बढ़ जाएगा। ये आपका नंबर 4 हो गया। यानी कि प्राइस के गिरने से जीडीपी का लेवल आपका बढ़ जाएगा। इसको किसी कर्व से ड्रॉ कर दें, उस कर्व को कहते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व। यानी कि एग्रीगेट डिमांड कर्व शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड जीडीपी व्हेन देयर इज साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम इन द मनी एंड गुड्स मार्केट। तो बी पॉइंट पे भी मनी मार्केट और गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम है, और मनी सप्लाई चेंज होने से सी पॉइंट पे भी गुड्स मार्केट का और मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम फिर से स्टेबलाइज हो गया। तो यहां पर हमने सीखा कि किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड का डेरिवेट होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो ठीक लगी होगी, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू।